के लिए तैयार है। मुझे एक चीज बताओ, आएगा ना, मुझे एक चीज बताओ, जुड़ोगे कैसे? फेविकॉल चिपका लूं तुम्हें अपने पीठ से चिपका के घूमूं हर जगह? कैसे जुड़ना चाहते हो? नहीं, जुड़ने का मतलब नहीं, जुड़ने का मतलब क्या होता है? इतने सारे वीडियो दिए हैं नॉलेज वाले, साधना दी हैं आप लोगों के लिए, तो उनको देखिए। जुड़ना है गुरुजी, जुड़ना है। अरे कैसे जुड़ोगे भाई? चिपक जाओगे क्या मेरे से? हाँ, अभी मुंबई आने वाला हूँ मैं, तब जाके उधर से आएंगे, दिल्ली में आने वाला हूँ मैं, तो मिलेंगे। तो मिलके कौन से कद्दू छील लोगे? क्यों मिलना? वही तो जानना चाह रहा हूँ कि मिलना क्यों है तुम्हें? शिष्य बनने का है गुरुजी। नहीं बनाना है तो मुझे किसी को ना, मैं बनाता हूँ किसी को सिर्फ। नहीं, ऐसी बात न करो गुरुजी। हाँ तो ऐसी बात न करो तो कैसी बात करूँ फिर? सीखने के लिए तैयार हो। क्या सारी सीखना है? जिंदगी बताओ क्या सीखना है आपको? सब सीखने का है सब में क्या आपका शिष्य बनने सीखना का। है? सब क्या होता है ये? सब टीवी देख लो जाके, सब सीख जाओ फिर। हाँ, ऐसा बात नहीं, है मुझे गुरुजी एक की चीज अभी। बताओ। नहीं, हाँ, एक चीज बताओ, एक हाँ, हाँ, क्लियर विजन तो रखो अपनी जिंदगी का कि तुमने करना क्या है। ठीक है, अब तुम्हें हाँ, बिठाया, हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अब हेलीकॉप्टर में पूछा भाई तुम्हें जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन कहाँ है तुम्हारी की? हमें तो सब घूमना है, हमें तो सब जाना है। तो बैठे उड़ते रहो हवाई जहाज में गोल गोल, उतरना ही मत बिल्कुल। हाँ। नहीं नहीं, आप जहाँ लेके जाएगी वहाँ आएगा, आने के लिए तैयार है। बाकी क्या है, वही पैसे का वैसे का हो जाएगा, ये सब दिमाग में है, करने का है सब कुछ। लेकिन आप भाई आते सुनो, वक्त मेरी बात सुनो। पैसे की हाँ, बात नहीं है, बात है कि भाई पता तो लगे। सामने वाले के दिमाग ही अगर कुंद हुआ है तो मैं उसमें क्या कर हाँ, सकता हूँ? आपको हाँ, हाँ, यही तय नहीं हो पा रहा है अभी कि आपने करना क्या है, तो फिर आगे बात कैसे हाँ। बढ़ेगी बताओ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, हाँ, फिर मतलब करने ऐसी का बात कुछ नहीं है तो नहीं, कैसी बात है? छोटा मोटा नहीं कुछ करने का। नूरी जिन बाबा, हाँ, मतलब हाँ, यक्षिणी, प्रिया हाँ, शोधनी, ये सब हाँ, नहीं करने का है। हाँ। करने का एक बड़ा करने का है, क्या बड़ा डायरेक्ट करने का खाली। है? क्या दीवार में और हवा में छेद हाँ, कर दोगे? क्या आसमान में छेद कर दोगे? क्या बड़ा करोगे भाई? हाँ। क्या नहीं होता है नहीं, बड़ा? बड़ा बड़ा होता क्या है तुम्हारे हिसाब से? क्या होता है बड़ा? बड़ा किसको बोलते हैं मुझे ये बताओ बस केवल। ये सब हट जाएगा ना तो हो जाएगा क्लियर नहीं सब कुछ नहीं, वही गुरुजी। वही बताओ ना कि बड़ा क्या होता है तुम्हारे हाँ, नजर में? किस चीज को बड़ा बोलते हो तुम? हाँ। आपसे बड़ा नहीं है कुछ गुरुजी नहीं मेरा। तुम, हाँ, मुझसे बड़ा नहीं है तो क्या मुझे सिद्ध करोगे? हाँ, करूंगा ना। हाँ तो एक काम वो भी करो, करने शादी के कर लिए लो मेरे तैयार से। हूँ। नहीं नहीं, आ जाओ आ जाओ, शादी कर लो मेरे से। पूरी जिंदगी मेरे से चिपके रहो। ये एक काम करो, फेविकॉल डलवाओ अपनी पीठ को, हाँ। मेरी पीठ के पीछे चिपक जाओ। जहाँ मैं जाऊंगा चले जाना साथ में। नहीं नहीं, ऐसी अजीब बात नहीं आदमी है हो गुरुजी। तुम्हारे। नहीं, तुम्हारी बात समझ में हाँ, नहीं आ रही है मुझे कि तुम चाहते क्या हो। विचित्र जीव जंतु हो। हाँ। सब सीखने के लिए तैयार हूँ, बाकी अरे तो कुछ नहीं। सीखना पैसा क्या है उसके भाई? लिए, पहले यही तो, पैसे का यही मतलब नहीं है गुरुजी मेरे पास। सुनो ना, मेरे पास पैसे का मतलब नहीं है, अच्छा दिल पैसे है की मेरे बात पास। है ही नहीं, पैसे की बात है ही नहीं है। आपसे सीखा वो बहुत। बात हाँ, बात सबसे बड़ी चीज ये है ना कि मंद बुद्धि को तो कुछ भी नहीं सिखाया जा सकता है। जब भी आपको यही क्लियर नहीं है, मान लीजिए कि आपने सीखना क्या है जिंदगी में, समझे ना मेरी बात को, तो मैं कैसे आपको सिखा सकता हूँ? हाँ बताइए क्या सिखा दूं मैं गुरुजी आपको? पहले आप अपनी जिंदगी हाँ, का उद्देश्य तो क्लियर करो। अभी उद्देश्य, एक मैं छोटी सी हाँ। कहानी सुनाता हूँ। एक बहुत पुरानी उद्देश्य। कहानी है कि एक लड़का था, वो अपने गांव गांव से निकला, ठीक है ना। हाँ, तो हाँ, उसकी माँ ने बोला कि बेटा ये ले ले पैसे, ये कुछ खा लेना तू रास्ते में, ठीक ना। हाँ, हाँ, तो इसके बाद वो लड़का चला, अपनी ससुराल जा रहा था वो लड़का, ठीक ना। हाँ, तो जाते जाते क्या है कि रास्ता में एक दुकान आई, हाँ, ठीक है। दुकान आई तो उसको माँ की बात याद आ गई, टाइम काफी हो गया था। उसे लगा कि अब भाई भूख सी लग रही है, कुछ खा लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद क्या हुआ, एक सेकंड बताता हूँ। हाँ। बोलो गुरुजी। इसके बाद ये हुआ कि उसको माँ की अपनी बात याद आई कि माँ ने उसको बोला था कि कुछ खा लेना, ठीक है ना। तो जब ये हाँ, बात याद आई उसको कि माँ ने बोला कि कुछ खा लेना, तो क्या काम किया उसने, दुकान पे गया और जैसे अभी तुम मेरे को कर रहे हो ना परेशान, ठीक है, हाँ, तो हाँ, ऐसे ही दुकान वाले को उसने परेशान करना शुरू कर दिया, ठीक है। हाँ, दुकान हाँ, वाले को उसने बोला कि कुछ खाने को दे दो, ठीक है।
दुकान वाले ने हाँ, कहा कि ठीक है, खाने को तो हम आपको दे देते हैं। उसने पैसे दिए दुकान वाले को, उस लड़के ने, और पैसे दे के दुकान वाले को बोला कि कुछ खाने को दे दो, ठीक ना। दुकान वाले ने फिर हाँ, कहा उसको कि भाई ठीक है, खाने को तो हम आपको हाँ, दे देंगे, लेकिन बताओ क्या खाना है तुम्हें। बोले बस कुछ खाने को दे दो। दुकान वाला फिर बोला कि भाई क्या खाना है, नाम तो बताओ उसका। तो लड़का फिर बोला भाई कुछ दे दो खाने को, ठीक है। और जैसे हाँ, आपको अभी मैं समझा रहा हूँ, ऐसे ही उसने दुकानदार ने उसको समझाया, ठीक है। लेकिन हाँ, समझ में हाँ, कहाँ आने वाला था। दुकानदार परेशान हो गया और लड़के की हाँ, कुछ वाली बात को सोचकर, हाँ, झल्ला कर, उसने गुस्से में उसको क्या काम किया, उसको सोडा दे दिया। और सोडे के, कलमी सोडा जो होता है वो कलमी सोडा दे दिया, और साथ में निरमा दे दिया, ठीक है। क्या कहते हाँ, हैं, निरमे का खोल के एक कटोरी में दे दिया, बोलिए ये कुछ है, इस कुछ को खा लो तुम, ठीक है। अब उस लड़के ने वो कुछ खा लिया। जब कुछ खा लिया उसने, कुछ का मतलब था कि सोडा, कलमी सोडा और निरमा खा गया लड़का। जब खा गया तो मुंह फट गया उसका पूरा, ऐसी तैसी हो गई उसकी, ठीक ना। इसके बाद वो हाँ, अपने ससुराल जा रहा था, ससुराल पहुंचा। जब पहुंचा तो उसके ससुर जी बोले बेटा बैठ जाओ, कुछ खा लो, ठीक है। अब लड़का ऐसा छड़क गया कि बोले जिंदगी में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, आज के बाद मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरा कुछ को लेके इतना गंदा एक्सपीरियंस है कि मैं कुछ खाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी जो कुछ लेके आप अभी लगे पड़े हो ना, तो मैं ऐसा कुछ दे दूंगा आपको कि जिंदगी में कुछ लोगे ही नहीं, फिर आप समझ गए मेरी बात को। तो पहले जिंदगी का नहीं नहीं, उद्देश्य सुनो, पहले जिंदगी हाँ, का हाँ, उद्देश्य क्लियर करो। अगर इंसान का दिमाग ही सेंटर पे ना हो, ठीक है, हाँ, अगर इंसान की बुद्धि विवेक ही सही जगह पे कार्य न कर रही हो, ठीक ना, तो इंसान जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। और रही बात शिष्य बनने की, तो शिष्य बन के कोई ने कुछ उखाड़ नहीं लिया, ठीक है। कई ऐसे शिष्य हैं मेरे से जुड़े, जुड़ के मुझे छोड़ हाँ, गए, ठीक है, या मैंने उन्हें छोड़ दिया, ठीक है। तो बात क्या है कि शिष्य बनने में सार नहीं है, सार है आत्मिक तरीके से जुड़े रहने में, आत्मिक तरीके हाँ, से उपलब्ध बनने में, समझे मेरी बात को। हाँ, हाँ, और किसी के साथ रह के आप उसके करीब नहीं पहुंच सकते हो। किसी के करीब पहुंचने के लिए उसके लिए अपने हृदय में प्रेम होना चाहिए, समझे आप हमारी बात को। अगर ये प्रेम ही आपके हृदय में नहीं रहेगा तो मेरे पास आके भी कुछ नहीं रहोगे आप, ठीक है। मुझे वो भाव ही नहीं आएंगे, मुझे आपको नहीं, लेके कोई भाव ही नहीं आ रहे हैं। मुझे मुझे कोई भाव सुनो आए ना तुम्हें गुरुजी, लेके कि हाँ गुरुजी, कोई ये बच्चे जैसा बात कर रहे हैं मुझसे। गुरुजी सुनो ना। मैं ऐसा 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 मुझे मत समझो। दूसरे दूसरे की जगह मुझे मत रखो। मतलब मैं आपके लिए जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे पता तो चले तुम कर क्या सकते हो मेरे लिए, मुझे बताओ क्या कर सकते हो ऐसा। क्या क्या करूँ आपके लिए बता दो। नहीं मुझे ये क्या बताओ करूँ? तुम क्या कर सकते हो, ये बता दो मुझे केवल। सब कुछ कर सकते हैं हम। सब कुछ कर सकते हो। हाँ, बस आपका आशीर्वाद लगेगा, सब कुछ करेंगे। अच्छा, और बस। फिर जब आप सब हाँ कुछ गुरुजी। करोगे तो आपके घर पे जो आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग हैं, उनका कौन कार्य करेगा फिर। नहीं नहीं, वो अलग बात है। वो क्या, उसको उसके लिए भी है ना, नहीं है उसके लिए भी नहीं है। उम्र कितनी हो मतलब गई है आपकी। मैं बात कर रहा हूँ, अंदर की बात कर रहा हूँ आपके लिए, अंदर की अंदर बात। की बातें छोड़ो, पहले बाहर की तो समझ लो। उम्र कितनी हो गई है आपकी। अभी 22 है। 22 है। हाँ। अंडा फोड़ के बाहर निकले हो अभी, और तुम्हें दुनियादारी का स्वाद है नहीं है, तुम चल दिए तुर्रम खान बनने के लिए, बताओ। क्या मालूम नहीं है गुरुजी। यही तो दिक्कत है ना आजकल, कि आप जैसे नए नए हाँ। नौजवानों की दिक्कतें यही है, ठीक ना। और फिर आगे चल के आप भविष्य में बोलते हो कि मेरे साथ गलत हो गया, समझे आप हमारी नहीं बात। नहीं गुरुजी, सुनो मेरी बात, मैं अभी कान खोल के मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। सच्चे दिल से बोलता हूँ सच्चे गुरुजी, दिल मैं से बोल रहा सच्चे हूँ, दिल से। इसीलिए समझा रहा हूँ, क्योंकि हमारी जगह कोई और हाँ, होता ना तो जिंदगी में आप हाँ, इस एक्सपीरियंस को कभी भूल नहीं पाते। आपका शोषण हो जाता, आपकी भावनाओं हाँ, से खेला जाता, अपने स्वार्थ हाँ, सिद्ध किए जाते, समझे आप हमारी बात को, ठीक है। हाँ, ये गुरु भक्ति जो होती है, ये गुरु भक्ति ऐसी होती है कि कई बार इस गुरु भक्ति को लेके लोग बहुत हाँ। शोषण कर जाते हैं, समझे हमारी बात को। तो जो समझा है समझा गुरुजी, रहा मैं हूँ, सब जो लोगों समझा का रहा हूँ उसको मालूम सुनो, है। जो समझा रहा हाँ हूँ उसको गुरुजी। समझो, सुनो। हाँ, अपने हाँ, सुनो, माता पिता है ना आपके, हाँ है।
माता पिता की सेवा करो, ठीक है। कई सारी साधनाएं हमने यूट्यूब वीडियोस में दिए हुए हैं, ठीक है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ गुरुजी, मतलब परिवार में ही रहूंगा मैं, लेकिन आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जितना कुछ करने का है, साधना जितना करने का है वो मेरे करने के लिए मेरे लिए आप कर क्या सकते हो? मेरे लिए तो महादेव ने इतना कुछ कर ही दिया है, अब मैं क्या करवाऊँ आपसे, बताओ। हाँ। आप सही इंसान बन जाओ, आप अपने माता पिता की सेवा कर लो, आप हमारे से जुड़ के, सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से सुनो, कान खोल के। आप चैनल के माध्यम से साधनाएं करके एक सही व्यक्ति बन जाएं, ठीक है, समझे आप हमारी बात को। तो उसके बाद समझ लो आपने सब कुछ कर लिया। आप अगर हमारे लिए भावना रखते हैं, ठीक है, कल को अगर आप एक अच्छा कार्य करेंगे, ठीक है, और हमारी आपको बात और सीख याद रहेगी, ठीक है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। ना हमें आपसे कुछ चाहिए, समझे हमारी बात को, और ना ही आपको कुछ देने की आवश्यकता है। अपने अंदर भाव रखो। गुरु बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी व्यक्ति के पास जाके कान में मंत्र ले लेते हैं। गुरु का भाव होता है, गुरु का अर्थ होता है कि जुड़ाव रखना। एकलव्य को कोई कान में मंत्र नहीं दिया था द्रोणाचार्य जी ने, फिर भी एकलव्य वो सीख गया था जो अर्जुन कभी नहीं सीख पाया। तो किसी के लिए प्रेम भाव रखने का अर्थ ये नहीं है कि आप प्रेम उसको प्रकट करो या प्रेम आप दिखाओ, ठीक है, और प्रेम निश्चल होना चाहिए। और गुरु शिष्य का जो संबंध है वो पिता पुत्र वाला संबंध है, इसमें स्वार्थ कहीं होना ही नहीं चाहिए, समझे। और इसमें होता ये है कि जब ये ममत्व बढ़ जाता है तो शिष्य को जो जरूरत होती है बिना मांगे ही गुरु उसको वो सब दे देता है, और जब गुरु को सेवा भाव की जरूरत होती है तो गुरु के बिना कहे ही शिष्य सब कुछ कर देता है। ये होता है प्रेम, और यही वास्तविक गुरु शिष्य का संबंध है, जहाँ स्वार्थ में चीजें करी जाएं कि हम शिष्य बन जाएंगे, हमें सब सिखा दिया जाएगा, या गुरु सोचे कि हम इसको चेला बना लेते हैं, पूरी जिंदगी साले से पैर दबवाएंगे, वहां कोई हो ही नहीं सकता है कुछ भी, न उत्थान हो सकता है न उन्नति हो सकती है, समझे मेरी बात को। तो अपने अंदर ये सुनो, ये चीज उतार लो। और जो आदमी किसी इंसान को गुरु मानता हो और उसकी सीख या बात ही न मानता हो, वो सबसे बड़ा नालायक इंसान होता है। जैसे कि अभी इस समय आप हो नालायक इंसान, समझे मेरी बात को, जो मैं समझा रहा हूँ। यदि आप हमारे लिए प्रेम भाव रखते हैं, यदि आप हमारे लिए गुरु भाव वाला एक विचार रखते हैं अपने अंदर, तो मेरी बात को समझो और सीख को ग्रहण करो और इसको अपने जीवन में उतारे रखो। निश्चय ही आगे जाओगे, समझोगे चीजों को। और दूसरी बात, कोई भी शक्ति छोटी नहीं होती है, ये अपने दिमाग से ख्याल निकाल दो कि शक्ति छोटी होती है, ठीक है। हर शक्ति बड़ी होती है, लेकिन जब तक वो आपको छोटी लगती है, जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करना जानते हैं। छोटी सी सुई भी किसी हाथी तक को गिराने के लिए सक्षम है, लेकिन बशर्ते इंसान ऐसा होना चाहिए कि जो उस सुई का सही जगह पे प्रयोग कर सके। उस हाथी के लिए उसके ऐसी जगह उस सुई का प्रयोग कर सके जहां हाथी को दर्द ज्यादा हो, उसकी सूंड में प्रयोग कर सके, समझे मेरी बात को। तो चीज छोटी नहीं होती, छोटी होती है इंसान की मानसिकता, इंसान की विचारधारा। उससे ऊपर उठ जाइए। जुड़ने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है आपको कि मैं कोई आपको सर्टिफिकेट दूं, या आप मेरे करीब आ जाओगे, आप मेरे पास रहोगे, मेरे पैर दाबोगे, मेरी सेवा करोगे तो आप मेरे करीब आ गए, ऐसा नहीं है, समझे। दूर रह के भी इंसान करीब हो सकता है, लेकिन कायम रहो उस विचार पे। पता चला आज ये विचार है, कल को गालियां दे रहे हो मुझे, समझे। तो पहले कायम रहो, किसी चीज पे कायम रहना सीखो, तभी जीवन में आगे आप उन्नति कर सकते हैं, तभी आप समझ सकते हैं। हम कड़वी बात करेंगे लेकिन यथार्थ बात करेंगे, जो सत्य है वही बात बोलेंगे आपको। और ये आपके साथ और सभी लोगों को भी हम यही बोलते हैं। जो लोग कहते हैं हमें जुड़ना है, हमें गुरु बनाना है, आपको हमें सिद्ध बनना है, हमें पता है ना कि कितना समर्पण है आप में। अगर 4 परीक्षाएं हमने ले दी अपने तरीके से तो खरे ना उतर पाएंगे आप उस पे। इसलिए जैसे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते रहिए, और जुड़े तो आप हैं ही हैं एक तरीके से भाव के माध्यम से। तो बस इतना पर्याप्त है, करिए। और अपना अभी उम्र ही क्या है आपकी, 22 साल उम्र हो रही है, अपने माता पिता की सेवा करिए, जीवन में आगे बढ़िए, जिम्मेदारियों को निभाइए, कर्मयोगी बनिए। तो अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां, अभी अंडा फोड़ के आप बाहर निकले, अभी दुनियादारी का कोई स्वाद नहीं है आपको। हाँ गुरुजी, वो सब करने का है, पैसा कमाने का है। मतलब माँ बाप का, हमारे माँ बाप का यही लक्ष्य है कि कम से कम अच्छा पैसा कमाए, अच्छे उन्नति पे जाए,
यही सब है। माँ बाप लेकिन का मेरा बस कुछ माँ अलग है। बाप, हाँ माँ बाप का बस इतना ही है। सुनो मेरी बात को, हाँ आपका कहना है आपके माँ बाप का ये, आप बस अच्छा पैसा कमाएं, उन्नति पे जाएं, और जब बहुत पैसा आ जाए तो 2 लठ मारे माँ बाप को, भगा दें घर से। ये है मतलब कहने का आपका नहीं तात्पर्य। गुरुजी, नहीं गुरुजी, आपके हाँ तो सबसे लिए बड़ी बात है कि तड़प रहा उनकी हूँ बस। सेवा करो। सुनो, पैसा ही सब कुछ हाँ नहीं होता है, ठीक है। माँ बाप की सेवा करो, संस्कार रखो अपने अंदर जो उन्होंने सिखाए हैं, जीवन में आगे बढ़ो, धन अर्जन करो, सही प्रयोग करो उस धन का, कार्य ऐसे करो जिससे लोगों को खुशी हो आपके कार्य करने से। समझ गया मेरी बात को? हाँ हाँ। हाँ तो ये करो, अब फोन रख दो, समझा दिया है मैंने आपको, नहीं, और जो सीख सिखाई है रुको इनको ना, जीवन में रुको उतार के रख लो। रुको ना, रुको, मैं क्या बोल रहा हूँ गुरुजी, आपसे मिलके ही बोलूंगा सब कुछ। यही अभी ऐसे बोल के नहीं आपको पता चलेगा। मतलब क्या है, मुझे भी आगे बढ़ने का इस साइड से आगे बढ़, आध्यात्मिक में आगे बढ़ने का है। आगे इसमें बढ़ने के रुचि लिए है सुनो, मेरी। आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 कदम आगे बढ़ाओ, अपने आप आगे बढ़ जाओगे। नहीं नहीं, ऐसा बात मत करो गुरुजी। हाँ फिर? मतलब क्या है, मैं ऐसा सच्चाई से बोल रहा हूँ। मेरा जो गलत है मैं बोलूंगा नहीं ऐसा कुछ कि आपको लगता होगा कि ये भी ऐसा ही होगा और बाकी निकोमो के जैसा ही होगा, ऐसा है। मतलब ऐसा नहीं। हम्म, साथ निभाऊंगा तो आखिरी सांस तक। हम्म, बस यही बोलने का है। हम्म, आपसे मिलूंगा एक बार। हम्म, क्या है, अभी जरा इधर प्रॉब्लम चल रहा है, इधर गांव में है ना। हम्म। मुंबई में आने वाला है मुंबई में कहाँ से हो? मुंबई में अपना रूम है, वो दीवा है ना, दीवा थाना के आगे। कहाँ पे? वहाँ थाना है ना, थाना मुंबई में थाना। हाँ थाने, हाँ। हाँ, थाने में के आगे दीवा है। अच्छा। हाँ, दीवा में अपना खुद का रूम है। हाँ हाँ। वहाँ पे बोले कि अभी वहाँ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। मुंबई में रहते थे, थोड़ा पार जरा पैसा वैसा भाड़े पे जाता था, रेंट पे जाता था। हम्म, तो उसकी वजह से बोले, पापा को बोला मैं कि हम्म। ठीक है चलो, नाम क्या चलो है ठीक है आपका? जाएंगे। ऋषिकेश वरे, क्या नाम है? ऋषिकेश वरे वरे, ऋषिकेश? महाबलेश्वर है ना। ऋषिकेश हाँ हाँ, वोरे? वरे वरे। वोरे, ठीक है। हाँ, ऋषिकेश वरे वरे हैं? वरे वरे वरे। ऋषिकेश वरे? हाँ ठीक वरे। ठीक है, ठीक है, वोरे समझ गया मैं, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा कम समझ में आ पाएगा, आप वो थोड़ा मराठी महाबलेश्वर है ना, मराठी करते हैं महाबलेश्वर। आपकी भाषा में ना, इसलिए थोड़ा हाँ कम हाँ समझ। हाँ, मराठी है वो, सातारा का हो, महाराष्ट्र में सातारा सुनिए पे मेरी बात महाबलेश्वर है ना। सुनिए, देखिए सुनिए मेरी हाँ बात हाँ को। हाँ आप हाँ देखिए, साधनाएं करिए, चैनल के हाँ माध्यम से आप जुड़े हुए हैं, जो सीख हम हाँ सिखाते हैं उसको जीवन में उतारिए, यही हमारे लिए पर्याप्त है। और गुरु भाव रखते हैं तो यही सच्ची गुरु दक्षिणा है, समझ गए मेरी बात को? और हाँ कार्य ऐसा करो जिससे आपके माँ बाप को खुशी हो। हम जो सीख सिखा रहे हैं, तो कल को अगर आपके हाँ माँ बाप को पता चले कि भाई हमारा बच्चा किन्हीं हाँ बाबा जी से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें हाँ इस बात का गर्व हो कि भाई जिनसे जुड़ा हुआ है उन्होंने अच्छी शिक्षा दी है हमारे बच्चे को, ठीक है, गलत रास्ता नहीं दिखाया है, उसको उलझाया नहीं हाँ है दुनियादारी की चीजों में, या अलग अलग तरीके से उसको गुमराह नहीं किया है। समझे आप हमारी बात को? ठीक है, हाँ हाँ। तो अच्छे कर्म करिए, अभी बहुत कुछ करना है आपने जिंदगी में, पढ़ाई करिए, अच्छे कर्म करिए, साधनाएं करिए, उस संस्कार नहीं, अपने अंदर रखिए। पढ़ाई छोड़ और दी सुनो है गुरुजी। सुनो सुनो हाँ सुनो, और हाँ एक बात सदैव याद रखो कि चरित्र से कभी नहीं भटकना है, जो हम सभी को हाँ सिखाते हैं कि चरित्र से नहीं भटकना है। अगर आप अपने चरित्र की गारंटी ले लोगे तो आपके जो हाँ बच्चे होंगे उनमें ऑटोमेटिक आपका डाटा ट्रांसफर हो जाएगा। तो इससे एक हाँ चरित्रवान समाज बनाया जा सकता है। समझे आप हमारी बात को? तो हाँ। जो सिखाते हैं हम उसको आप ग्रहण करिए, और कहीं जाने की या भटकने की जरूरत नहीं है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे सारी बातें, ठीक है ना? समझ गया हूँ गुरुजी, सब कुछ समझ गया हूँ। मैं आपकी वीडियो डेली देखता हूँ ना, तो अभी मैं चालू भी कर दिया हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ, साधना करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ, माला जिला कुछ नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करते रहिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके की बातें मत किया हाँ, कीजिए कि हमें जुड़ना है, हमें साथ रहना है, हमें छोड़ना नहीं है आपको, हमें आपको ज्वाइन यही वो, करना है। अरे भाई ऐसे थोड़ी यही ना लक्ष्य होता है। है, यही लक्ष्य है गुरुजी अपना, यही लक्ष्य है। बाकी पैसा वैसा तो कमाएंगे, बहुत बहुत कुछ कमाएंगे, लेकिन यही लक्ष्य है। आपसे चलो जुड़ने ठीक है, का है। पहले अभी थोड़ा थोड़ा बड़े जुड़ हो ही जाओ। गया वो तो पूरा सुनो, जुड़ेंगे ना। हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाओ, मुझे 9 साल बाद फोन लगा लेना, जब भी हाँ आपकी शायद 30 साल उम्र हो जाएगी, 9 साल बाद, ठीक ना?
तब फिर जुड़ना। ये और जो गलत सोचा है वो बात बोल करना। रहे हैं गुरु जी, ये गलत बात बोल रहे हो आप गुरु जी। ऐसा मतलब जुड़ गए तो पूरा ही जुड़ जाएंगे ना, ऐसी बात है। घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, मेरा इसमें पहले से ही रुचि है। ठीक है, जुड़ हेलो। गए हो तुम, अब ठीक है, तुम इधर आना, हमारे पास रुकना, तभी काम करना हाँ रहेगा। फिर तुम्हें आओ, झाड़ू पोंछा बर्तन टॉयलेट साफ करो, ये हाँ सब कुछ करवाएंगे फिर तुमसे। आ जाओ, तुम्हारा सेवा भाव में देखता हूँ हाँ कितना हाँ सेवा भाव है तुम्हारे अंदर। हाँ 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 ठीक है, कोरोना से कम हो जाने दो, फिर बुलाते हैं हम तुम्हें, ठीक है। हाँ हाँ अब रख दो फोन, हाँ। आ गई बात समझ में। अभी क्या करूँ? अभी मतलब मैं थोड़ा 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 अभी एक थोड़ा काम करो, करता सुनो, हूँ अभी मैं। अभी एक काम हाँ करो, अभी अभ्यास करो इन सब काम को करने का घर में। पहले घर में करके देखो, कर पा रहे हो ये सारे हाँ। काम तुम के नहीं कर पा रहे हो, फिर जब बुलाएंगे तब यही काम करना है तुम्हें यहाँ पे आके। नहीं नहीं, ये भी करने के लिए तैयार है गुरु जी। हाँ मेरा तो ये, कौन सा भी परीक्षा लो ना आप, कौन हाँ सा तो भी मैं परीक्षा लो परीक्षा आप। जब लूंगा पहले तैयारी तो करो एक बात परीक्षा बोल की। देता हूँ, एक बात बोल देता हूँ गुरु जी, जो हाँ शिष्य बनेगा ना, मेरे जैसा शिष्य मिलेगा ही नहीं, बस यही बोल दूंगा वो मैं। तो समय आने पर पता लगेगा कि तुम हाँ कितने अच्छे से बनते हो, वो तो बाद में पता लगेगा, पहले परीक्षाएं तो पार कर लो। पहले हाँ अभ्यास हाँ करो, घर पे रुको, घर पे रुक के हाँ पहले हाँ। जो काम बताए वो करके देखो। झाड़ू लगाओ घर में, पोंछा लगाओ घर में। ये सब सुनो पहले, ये सुनो, सब तो कान किया कान है खोल के हाँ पहले बात सुनो, ठीक है। जूठे बर्तन हाँ साफ करो, टॉयलेट साफ हाँ करो, ठीक है, साफ सफाई हाँ रखो, ठीक है, सेवा भाव रखो, लोगों के काम करो। पहले ये घर पे ट्राई करके देख लो एक बार। अगर लगता है आपको कि आप ये सब काम हाँ अच्छे से कर पा रहे हैं तो आगे बढ़िएगा, और जब आपको लगे कि भाई ये बड़ा मुश्किल है तो पीछे हट जाइएगा, ठीक है। हाँ हाँ ये कर लो। हाँ। समझ गए मेरी बात को। नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ गुरु जी, मैं आपके लिए जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, बस करने के लिए तैयार हूँ, सब करने के लिए करो ना, तैयार मना हूँ। कहाँ कर रहा हूँ मैं, करो। किसने मना हाँ किया है, करो। हाँ हाँ हाँ, यही बात है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ तो करो। और पैसा भी कमाया जाएगा, बहुत पैसा कमाने वाला हूँ। हम्म पैसे यही करने का मतलब क्या है, माँ बाप का सपना भी पूरा करने का है, हम्म पैसा कमाने का है। हम्म। पैसे के बाद और एक कुछ काम है। करो, सुनो, सारी कहानियां छोड़ो। तो उधर हाँ, ट्रेन चालू हो गई है तुम्हारे उधर? ट्रेन चालू नहीं है फिलहाल गुरु जी, कब चालू होने वाली है अभी ट्रेन? बस चालू है, मुंबई में बस चालू है। बस चालू है, ठीक है, आ जाओ 2 दिन बाद मेरे हाँ पास आ जाओ, देखता हूँ मैं तुम्हारा समर्पण। ऐसा याद हाँ रखोगे जिंदगी में कि भूल जाओगे ये सारी चीजें। ठीक है ठीक है। ठीक है, आ जाओ, परसों हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखते हैं तुम्हारा नहीं, समर्पण। हम खाल ना कर, हमने अभी तुम्हारी उधेड़ दी ना काम करवा करवा के, ठीक है। चल, तो हमारा नाम भी चलेगा विश्वनाथ अघोरी नहीं है। तुम्हें सिखा देंगे कि गुरु समर्पण भाव क्या होते हैं और क्या होती हैं गुरु परीक्षाएं, ठीक है। ये कोई गर्लफ्रेंड को किए हुए वादे नहीं है कि हाँ हम जान दे देंगे, हम ये कर देंगे सनम, ठीक है। हकीकत के धरातल पे चीजें अलग होती हैं, समझ गए आप हमारी बात को। हाँ हाँ, आप आओ, ये देखते कुछ हैं भी करने आपको। के लिए तैयार है। और सुनो, बिना बताए मत आना, हाँ घर पे सारी बातें बता के आना, कहाँ जा रहे हो कहाँ नहीं जा रहे हो कैसा क्या है, समझ गए बात को। हाँ हाँ। और पैसा निकलने से कितना पहले लगेगा सुनो, गुरु जी? कान खोलो पहले अपने, पैसा, ये निकलने से हाँ पहले एक बार फोन कर लेना मुझे, ठीक है। और यहाँ जब दिल्ली हाँ आओ तो दिल्ली आने के बाद मुझे फोन कर लेना, ठीक है। कहाँ पहुँचना है, हाँ वहाँ पहुँचना है जहाँ पे, वहाँ का हम बता देंगे आपको, कहाँ पे आना है एड्रेस दे देंगे अपना। और घर से जब हाँ हाँ निकलो तो पहले अपने पिताजी से और माताजी से बात करवाना हमारी, समझ गए, और वो भी वीडियो कॉलिंग पे। हाँ हाँ हाँ। समझ में आ गई नहीं मेरी नहीं, बात। पैसा कितना लगेगा गुरु जी? पैसा एक भी नहीं लगेगा, काम करना पड़ेगा। काम नहीं किया तो मेरा हरा रंग का लठ रखा हुआ है तुम्हारे लिए। काय मैं खाने के लिए भी तैयार है गुरु जी में। हाँ तो बिल्कुल खाना ही पड़ेगा लठ, अगर हाँ अनुशासन में नहीं रहोगे तो। हाँ हाँ लठ तो खाना ही पड़ेगा अगर अनुशासन में नहीं रहोगे। जितने लोग मेरे पास रह के गए हैं हमारे पास, उन सबको पता है कि कैसे लठ घलते हैं सब में, हाँ हाँ ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम और केसी जी आपको बिल्कुल ज्ञान सिखाएंगे, लेकिन ज्ञान की कसौटी हाँ की जो परीक्षा है पहले उन पर खरा उतरना पड़ेगा। वो हम देखते हैं कितने दिन टिक पाते हो आप हमारे पास। हाँ हाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी करने के लिए तैयार है गुरु जी, हाँ मैं तो कोई खाने बात के नहीं, लिए वो तो तैयार हम है, कुछ सब कुछ देखेंगे ना। करने के लिए तैयार फोन है। लगा देना निकलने से पहले, मेरी घर पे बात करवाना अपने पहले पिताजी से पहले। अब तुम्हारे पिताजी ही राजी नहीं होंगे, पहले उनको तो राजी कर लो, फिर देखना बाद में बाकी बातें तो बात की है ना, हाँ 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 समझ गए।
आपका आशीर्वाद चाहिए बस गुरु जी। ये हाँ, सब आशीर्वाद है। मानेंगे और दिमाग का रायता बना दो, बस यही आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैंने समझा दिया, जैसे विचार बने फिर लगा लेना फोन, ठीक है? ठीक है। नमस्ते गुरु जी। ठीक है।